प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपका सेकंड पेपर मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी का फर्स्ट सेक्शन का जो क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल समुदाय आप पढ़ रहे हैं, उसी का एक नया क्रिस्टल समुदाय या एक नया क्रिस्टल सिस्टम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है मोनोक्लिनिक सिस्टम। इसको मोनोक्लिनिक सिस्टम को आप हिंदी में एक नत या एक नताक्ष समुदाय भी कहते हैं। एक नत अथवा एक नताक्ष समुदाय के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। इससे पहले हमने और भी 4-5 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको जानने का प्रयास किया था, जिसमें आपका क्यूबिक अथवा आइसोमेट्रिक सिस्टम देखा आपने, टेट्रागोनल सिस्टम को आपने पढ़ा, आपने हेक्सागोनल सिस्टम देखा और आपने ऑर्थोरोमिक सिस्टम पढ़ा। उसी का एक और, उसी को आगे बढ़ा के एक और आज हम मोनोक्लिनिक सिस्टम यानी एक नत या एक नताक्ष समुदाय। इस समुदाय में भी हम दूसरे अन्य समुदायों की भांति ही इसकी जो मुख्य टाइप्स हैं, खनिज के जो टाइप्स हैं, उसमें आपका जिप्सम जो है टाइप वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिप्सम खनिज का टाइप और भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के हिसाब से वो है जिप्सम टाइप। तो हम इस मोनोक्लिनिक सिस्टम के जिप्सम टाइप के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे कि सममितीय अवयव क्या है उसके, और साथ में हम उसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है हम उसको देखेंगे, और उसकी कितनी फॉर्म्स या कितनी आकृतियाँ, किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, उनके क्या नाम हैं, उनमें कितने फलक होते हैं, और उनके जो इंडिसेस हैं, जो संकेतांक हैं मिलर के चाहे 20 के, वो किस प्रकार के हैं, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो इसकी जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जिप्सम टाइप के मोनोक्लिनिक सिस्टम के, हम उसकी बात करें। उसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी जो तल की सममिति है वो सिर्फ एक है, और वो उसका क्लाइनो या वर्टिकल प्लेन हो सकता है। उसी तरह से जो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सिर्फ एक ही उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो कि टू फोल्ड है, द्विमुखी है, और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री या जो केंद्र की सममिति है वो इसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हम तल की सममिति, अक्ष की सममिति और केंद्र की सममिति की खूब चर्चा कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आते हैं इसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, हम उसकी बात करें तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि तीनों एक्सिस, इसमें जो तीनों एक्सिस है ABC, वो तीनों असमान लंबाई की होती है, यानी तीनों जो है A, B और C वो तीनों असमान लंबाई की होती हैं। इसलिए हमने लिखा है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी A, B और ये C, ये तीनों जो एक्सिस हैं ये असमान लंबाई के हैं। इसमें से जो आपका A एक्सिस है, इस A एक्सिस को आप क्लाइनो एक्सिस भी कहते हैं, यानी हिंदी में इस क्लाइनो एक्सिस को आप जो है वो प्रवण अक्ष भी कह सकते हैं। जो आपका B एक्सिस है, इस B एक्सिस को आप ऑर्थो एक्सिस बोल सकते हैं, और हिंदी में यदि आप इसको कहें तो ये रिजु अक्ष के नाम से ये जाना जाता है। और ये C एक्सिस जो है ये आपका
वर्टिकल एक्सिस है, आप इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष के नाम से आप इसको समझते हैं। और ये तीनों अलग अलग जो एंगल है, कोण है, वो ये अलग दिखाते हैं। जो बीटा है वो मोर देन 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस डायग्राम से, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के डायग्राम से आपको पता चल रहा है। तो इस समुदाय में जो तीनों क्रिस्टलीय अक्ष हैं ABC, वो असमान लंबाई के होते हैं। और इनमें से A जो अक्ष है उसको आप प्रवण अक्ष या क्लाइनो एक्सिस, और B जो एक्सिस है उसको आप ऑर्थो एक्सिस या रिजु अक्ष कहते हैं। और जो तीसरा C अक्ष है उसको आप ऊर्ध्वाधर अक्ष या वर्टिकल एक्सिस के नाम से आप उसको जानते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि जिप्सम टाइप जो है वो इसकी सबसे सामान्य सिमेट्री हमने बताने की कोशिश की है, जिसमें इसका जो सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एक है, क्लाइनो एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, यानी प्रणव अक्ष और वर्टिकल अक्ष है। और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो 1-2 फोल्ड है, ऑर्थो एक्सिस। ये जो है 1-2 फोल्ड, ये इसकी ऑर्थो एक्सिस है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो इसकी प्रेजेंट है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके फॉर्म्स की, इसकी आकृतियों की। तो जैसा आप देख रहे हैं हमने इसके नाम लिखे हैं, इस जिप्सम टाइप की जो फॉर्म्स हैं उसके हमने नाम लिखे हैं बेसल पिनाकोइड, ऑर्थो या फ्रंट पिनाकोइड, क्लाइनो या साइड पिनाकोइड, फिर है प्रिज्म या थर्ड ऑर्डर का प्रिज्म, फिर है हेमी ऑर्थोडोम या थर्ड ऑर्डर का पिनाकोइड, फिर है क्लाइनोडोम या फर्स्ट ऑर्डर का प्रिज्म, और अंतिम है हेमी पिरामिड यानी फोर्थ ऑर्डर का प्रिज्म। अब जो बेसल पिनाकोइड है इसको आप आधार पिनाकोइड कहते हैं। ऑर्थो पिनाकोइड या जो फ्रंट पिनाकोइड है वो रिजु पिनाकोइड या अग्र पिनाकोइड कहलाता है। जो क्लाइनो पिनाकोइड या साइड पिनाकोइड है उसको प्रणव पिनाकोइड या पार्श्व पिनाकोइड के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार से प्रिज्म जो है वो प्रिज्म या तृतीय क्रम का प्रिज्म कहलाता है। फिर हेमी ऑर्थोडोम या थर्ड ऑर्डर का जो पिनाकोइड है उसको आप अर्ध रिजुडोम या तृतीय क्रम का पिनाकोइड कह सकते हैं। और जो क्लाइनोडोम या फर्स्ट ऑर्डर का प्रिज्म है उसको आप प्रणव अक्षडोम या प्रथम क्रम का प्रिज्म कहते हैं। उसी तरह से हेमी पिरामिड या जो फोर्थ ऑर्डर का प्रिज्म है उसको आप अर्ध पिरामिड या चतुर्थ क्रम का प्रिज्म कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका है ये बेसल पिनाकोइड। बेसल पिनाकोइड के लिए आप कह सकते हैं रूप फॉर्म के लिए कि ये दो फलकों वाली एक खुली आकृति है और इसके जो फलक हैं केवल ऊर्ध्वाधर अक्ष को काटते हैं, यानी कि सी एक्सिस को काटते हैं, और अन्य दोनों अक्षों के ये समानांतर होते हैं। और इसका जो सामान्य संकेत है वो 0-0-1 से हम इसको डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो ऑर्थो पिनाकोइड या फ्रंट पिनाकोइड है ये भी दो फलकों वाली एक खुली आकृति है और प्रत्येक फलक जो क्लाइनो एक्सिस है उसको काटता है, यानी ये एक्सिस को काटता है, तथा अन्य दोनों बाकी अक्षों के ये समानांतर होता है। इसका जो संकेत है वो 1-0-0 होता है। उसी तरह से जो तीसरी जो क्लाइनो या साइड पिनाकोइड है ये भी दो फलकों वाली एक खुली आकृति होती है और प्रत्येक फलक ऑर्थो एक्सिस को यानी बी एक्सिस को काटता है और अन्य दोनों अक्षों के समानांतर होता है। और इसका जो संकेत है वो 0-1-0 होता है। उसी तरह से चौथा जो है प्रिज्म या तृतीय क्रम का प्रिज्म, यह भी चार फलकों वाली एक आकृति होती है। प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर होता है तथा अन्य दोनों अक्षों को काटता है, यानी सी एक्सिस के तो वो पैरेलल होता है, बाकी जो ए और बी एक्सिस है उसको काटता है। और इनके जो संकेतांक है वो 1-1-0 या 1-2-0 या 2-1-0 इत्यादि हो सकते हैं। उसी तरह से जो हेमी ऑर्थोडोम या थर्ड ऑर्डर का प्रिज्म है उसमें भी केवल दो फलक होते हैं और प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर तथा प्रणव अक्ष को काटता है, जबकि रिजु अक्ष के वो समानांतर होता है। इसका संकेत 1-0-1 हो सकता है। उसी तरह से प्रणव अक्ष डोम या जिसको क्लाइनोडोम कहते हैं ये भी चार फलकों वाली एक आकृति है और प्रत्येक फलक रिजु अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष को काटता है
तथा पराणु अक्ष के समानांतर होता है। इसका संकेतांक 0, 1, 1 हो सकता है। अंतिम जो इसका फॉर्म है वो हेमी पिरामिड या फोर्थ ऑर्डर का प्रिज्म है। इसमें केवल 4 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक तीनों अक्षों को असमान दूरी पर काटता है और इसका जो सूचकांक या संकेत है वो 1, 1, 1 होता है। तो इस प्रकार से 6-7 मुख्य इसकी फॉर्म है, आकृति है मोनोक्लोनिक सिस्टम के जिप्सम टाइप की, जिसको कि हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। अब आगे की क्लास में हम आपका सिर्फ एक क्रिस्टल समुदाय बच गया है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, उसको हम आगे की क्लास में